रेशियो का अर्थ होता है कि जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो एक दूसरे के अनुपात में कितनी है। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 10 मैंगोस हैं और दूसरे बॉक्स में 4 एप्पल्स हैं। तो इन दोनों का अनुपात क्या है? इनका अनुपात है 10:4। 10 मैंगोस हैं, 4 एप्पल हैं। अगर हम एप्पल्स टू मैंगो का अनुपात निकालेंगे, एप्पल्स पहले लिखा है 4:10। इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास 4 एप्पल हैं तो 10 मैंगो हैं, 10 मैंगो हैं तो 4 एप्पल हैं। और जनरली हम क्या करते हैं, इन रेशियोज को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2 से डिवाइड करेंगे 5:2 बन जाएगा 2:5। तो ये सेम रेशियो है, 10/4 इज इक्वल टू 5/2। सिमिलरली 4/10 इज इक्वल टू 2/5। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे पास जो एप्पल्स हैं वो एक किस अनुपात में है। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 20 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं। तो बॉयज टू गर्ल्स रेशियो बनेगी 20:10। गर्ल्स और बॉयज की रेशियो बनेगी 10:20। और ये रेशियो टोटल संख्या से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास टोटल कितने फ्रूट हैं? 14। तो टोटल से जब हम रेशियो निकालेंगे तो मैंगो की रेशियो बनेगी 10:14। 14 टोटल संख्या है, 10 मैंगोस की संख्या है। एप्पल्स की संख्या क्या बनेगी, रेशियो क्या बनेगी? 4:14। तो या तो हम टोटल से रेशियो निकाल सकते हैं या दोनों की आपस में रेशियो निकाल सकते हैं। हर क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि रेशियो इंडिविजुअल दी गई है कि टोटल से दी गई है। ये पार्ट है टोटल का। और अगर हमारे पास दो रेशियोज हो जो सेम हो तो हम कहेंगे दे आर इन प्रपोर्शन। मान लीजिए हमारे पास 20 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में 10 मैंगोस हैं। हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में 4 एप्पल है। तो इनकी रेशियो क्या बनती है? 10:4। इसको हम कर देंगे 5:2। इनकी रेशियो क्या बनती है? 20:8। ये भी रिड्यूस हो जाएगा 5:2 में। ये दोनों रेशियो सेम है। तो हम कहेंगे कि मैंगो की जो रेशियो है विद रेफरेंस टू एप्पल वो उनके बॉक्सेस की रेशियो के बराबर है। ये बॉक्सेस की रेशियो है, ये मैंगो और एप्पल की रेशियो है। दे आर इन प्रपोर्शन।